हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज शॉर्ट वीडियोज़ की सीरीज़ में एक और वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये शॉर्ट वीडियोज़ की सीरीज़ हमने जो चलाई हुई है, ये तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम लास्ट में कभी किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हो तो उस टाइम पे इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, तुम्हारा फ़ायदा ही होगा, बेनिफिट होगा, कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, एक दिन पहले देख लेना, कुछ कॉन्सेप्ट शायद हो सकता है रिवीजन के तौर पे देख लिए जाएं, क्वेश्चंस ही देख लेना, क्वेश्चंस देख लेना, फिर खुद से उनको ट्राई करके देखना। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आरआरबी पीओ का मेंस हो, आरआरबी क्लर्क का मेंस हो, ठीक है, असिस्टेंट वाला जो मेंस हो उसमें देखने को मिलते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जिसने 2 आर्टिकल सेल किए हैं, पी और क्यू, के प्लस 2% के प्रॉफिट पे और 4K प्लस 1% के प्रॉफिट पे सेल कर दिए इसने 2 आर्टिकल, आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 28% और 36%। मतलब एक पर 28% का डिस्काउंट दिया है और एक पर 36% का डिस्काउंट दिया है। अच्छा, साथ में क्या बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज 25% लेस देन पी। पी की जो कॉस्ट प्राइस है क्यू की, वो पी से 25% कम है। एंड द शॉपकीपर मार्क्ड बोथ आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, दोनों को सेम प्राइस पे मार्क कर रखा है। देन फाइंड द प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल आर विच इज सोल्ड बाई 2K प्लस 3% प्रॉफिट एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज 1600 रुपीज़। उसकी कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये, उसको इतने इतने प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ये हमको दिख रहा है कि इतने प्रॉफिट पे हमको सेल किया गया है भाई इसको। तो आप सब लोगों को शायद पता होगा, अगर मैं सीधा मैं ये देखूं कि क्योंकि दोनों के देखो मार्क प्राइस सेम कर रखे हैं, दोनों के मार्क प्राइस अगर सेम कर रखे हैं और कॉस्ट प्राइस का रेशो मेरे पास है, तो एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई मार्क प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रिलेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो तुमको लिखना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, जरा देखना ध्यान से। पी का और क्यू के कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं क्या, तो क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है और जो पी का कॉस्ट प्राइस है, इसका रेशो कितना होगा पहले ये बताओ। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज 25% लेस देन पी, यानी कि 3 और 4 का रेशो आ जाएगा। बोलो, यानी कि 3 और 4 का रेशो आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो दिमाग में बैठनी चाहिए कि ये ही रेशो आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो यही आएगा, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशो। ठीक है, क्लियर बात है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट की तरफ। शॉपकीपर ने दोनों आर्टिकल को सेम पर मार्क कर रखा है सेम प्राइस पर मार्क कर रखा है दोनों को, और बोथ आर्टिकल को पे डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 28% का और 36% का। ठीक है बेटा, देखो अब जरा ध्यान से, भाई मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाए तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है क्या, ये बात पता होनी चाहिए। तो मार्क प्राइस को मैंने दोनों का एक्स ही ले लेता हूं। मार्क प्राइस जो पी का जो मार्क प्राइस है और जो क्यू का मार्क प्राइस है, दोनों सेम दे रखे हैं और दोनों को फिलहाल मैं क्या ले लेता हूं, एक्स ले लेता हूं। ये काम थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं इनके सेलिंग प्राइस लिखना चाहूंगा, जैसे पी का सेलिंग प्राइस अगर मैं लिखना चाहता हूं और क्यू का सेलिंग प्राइस अगर मैं लिखना चाहता हूं, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस होता है जब हम मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये एक्स का पी पर कितने का डिस्काउंट दिया है हमने, पी पर हमारा डिस्काउंट है 28%, यानी कि 72% रह जाएगा अपने आप का। और क्यू जो है, क्यू पर हमारा डिस्काउंट कितने का चल रहा है, 36% का, यानी कि 64% रह जाएगा, यही रह जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको मैंने ले लिया 3 है, इसको ले लेते हैं 4 है। ये और आसान पड़ेगा हमारे लिए। क्यों पड़ेगा, देखो क्योंकि पी का जो है ये 4A है और इस पर मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, पी पर क्यू प्लस 2%, यानी कि 100 प्लस के प्लस 2, क्या यही परसेंटेज बनेगी, तो इस सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर देगा। आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद में जरा मुझे बताओ 3A, क्यू की बात मैं कर लेता हूं, और क्यू पर कितना मिला हुआ है 4K प्लस 1, यानी कि 100 प्लस 4K प्लस 4, इतना परसेंटेज का प्रॉफिट है। तो ये जब तुम पहुंच गए ना, इस जगह पहुंच गए, जैसे ही यहां पहुंच गए तो तुम्हारा काम आसान हो गया। इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है भाई। इसको हटा दिया मैंने, 8 से ये 9 बार, 8 से ये 8 बार हो जाएगा। ठीक है, और ये ए तो हटा ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 27 टाइम्स ऑफ 104 प्लस 4K हो जाएगा ये, और इधर हमारा
8 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 102 प्लस के हो जाएगा हमारा। के की वैल्यू निकालनी आसान है, 4 निकाल दूँ सब में से, 4 निकल जाएगा, 4 चला जाएगा यहाँ से, 4 से 26 बार, 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। चलो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 26 इंटू 27 कितना हो जाएगा भाई? तो 26 और 27 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 26 और 27 का मल्टीप्लाई करोगे, एक तो ये तरीका ये होता है कि 676 में 26 ऐड कर दूं मैं, तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, कैरी करेगा 1, 7 और 3 यानी कि 702 आ जाएगा ये। 702 प्लस 27 के, और इधर हमारा आ जाएगा 816 प्लस 8 के हो जाएगा ये। इसको इधर ले जाएंगे यहाँ से, इसको इधर ले जाओगे तो तुम्हें 8 अगर यहाँ से माइनस करोगे तो 19 के मिलेगा, और इधर 114 मिल जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ हमने के की वैल्यू निकाल ली। मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन है। तो के की वैल्यू 6 आ चुकी है। अगर के की वैल्यू मैंने 6 निकाल ली है, यहाँ पर के की वैल्यू अगर 6 आ गई है, तो आर यह है कि 1600 रुपये है। अब 1600 रुपये पे कितने परसेंट का प्रॉफिट मुझे लेना है? 2k + 1 यानी कि 2 × 6 + 3 यानी कि 15% का प्रॉफिट चाहिए मुझे इस पर। 1600 का 15% निकाल देंगे हम यहाँ पे, 15 6 90 और 24, यानी कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए भाई? 240 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मतलब डूएबल एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए हम लोगों के, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, एक मिक्सर का क्वेश्चन और ले लेता हूँ तुम लोगों के लिए थोड़ा सा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सभी लोग। ये कह रहा है ए बकेट फुल ऑफ केरोसिन ऑयल इज केप्ट इन सनलाइट ड्यू टू विच m + 15% ऑयल गेट्स एवापोरेटेड एवरी आवर। मतलब हर घंटे m + 5% जो ऑयल है वो एवेपोरेट होता रहता है हर घंटे पे। एंड एट द एंड ऑफ एवरी आवर मरकरी इज एडेड। मरकरी ऐड कर दिया जाता है किसकी जगह पे? केरोसिन ऑयल की जगह मरकरी डाल दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है, टू कवर द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू एवेपोरेटेड केरोसिन ऑयल, ठीक है। इफ आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, द कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी इन द मिक्सचर एक्सीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ केरोसिन। एक्सीड्स का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा हो जाना, 50% से ज्यादा हो जाना। इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग? 50% से ज्यादा हो जाना 2 घंटे के बाद, यानी कि पहला। अब मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो सकता है? तो देखो इजीली तुम 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते, 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। एक ही ऑप्शन पॉसिबल होगा, वो ऑप्शन कौन सा होगा? 30। अब आप बोलोगे सर इतनी जल्दी मार्क कैसे कर लिया आपने? तो हमें तो m का मान निकालना, तो m 25 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, चेक करते हैं। और हमें क्या बताना है? पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम पे तो मेरा फिर यही आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि m की वैल्यू पूछी है। m की वैल्यू में 25 पे अभी देखो करके दिखा देता हूं प्रोसेस क्या होगा। देखो प्रोसेस ये होगा कि अगर मैंने ये 25 ली इसकी वैल्यू, तो 30% रिमूव होगा पहली बार में। m की वैल्यू अगर मैं 25 लेता हूं तो m + 5% कॉन्सेंट्रेशन के साथ जा रहा है, तो 30% कॉन्सेंट्रेशन जाएगी पहली बार में। अगर 30 लोगे तो 35 हो जाएगी, लेकिन यहां पे तो तुम्हें 30% पे लेके चलना है। देखो जरा ध्यान से, 30% रिमूव हो रही है, यानी कि अपने आप का ये 70% रह जाएगा। केरोसिन की बात मैं कर रहा हूं, केरोसिन और टोटल मिक्सचर। अगर 30% 2 बार करोगे तो अपने आप का 70% रह जाएगा दोनों बार, अपने आप का दोनों बार 70% रह जाएगा बेटा। और यहीं से मुझे पता लग जाएगा, तो ये 49/100 रह गया, यानी कि केरोसिन हमारा कितना परसेंट रह गया? 49%। इसका मतलब ये होगा कि मरकरी जो होगा इन 2 बार में, अब इसके अंदर 51% अवेलेबल है, इसके अंदर कितना है? 51% अवेलेबल है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? m की वैल्यू पूछी है ना, तो 25 हमारा आंसर बनेगा, 25 हमारा आंसर बन जाएगा। तो m अगर मैं 25 ले लेता हूं तो इजीली मैं चेक कर सकता हूं। और याद रखना, हमेशा ऐसी वैल्यू पे कैलकुलेशन की जाती है जो रिड्यूस हो रही होती है। तो मैं रिडक्शन में देखता हूँ 30% अगर कम कर लूँ, 70% 2 बार कम हो जाएगा, 30% 2 बार अगर कम होता है तो उसके बाद कितना बचता है? तो 49% बेचारा रह जाएगा अपने आप का, ठीक है। और वो दूसरा वाला कितना हो जाएगा अपने आप का? 51% हो जाएगा। ये चेक करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो 2 ही ऑप्शन पॉसिबल थे, बाकी सब मैंने हटा दिए यहां से, ठीक है। चलो ठीक। बाकी देखो 20, अगर तुम 25% के हिसाब से भी लोगे ना, 25% के हिसाब से फिर वापस से वो रिटर्न हो जाएगा। कोई और ऑप्शन अगर तुम्हें ट्राई करने का मन कर भी रहा है, जैसे मान लो मैंने लिया सर 25 ना लेके 24 ले लो, तो 24 + 5 यानी कि 29% हो जाएगा फिर वो,
फिर वो 70% 1% बचेगा 2 बार अपने आप का। तो 71 अगर अपने आप का 2 बार बच रहा है तो 71 कितना हो जाएगा, जरा देख ले एक बार। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 0, ये इतना। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना 50 से, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको नहीं लेंगे फिर हम लोग। हमारे पास पॉसिबिलिटी इसकी है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं गाइज, इनको अच्छे तरीके से करो और इस प्लेलिस्ट को लाइक करो, वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो, इतनी मेहनत चल रही है, ठीक है। थैंक यू।